नमस्कार, सुप्रभात। जीवन को सरल बनाने के लिए स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो आवश्यक है कि हम अपने खान पान पर ध्यान दें। लेकिन एक बात और है कि बालक को जिस प्रकार के खाने की आवश्यकता होती है वो युवावस्था में नहीं होती। युवावस्था में अन्य प्रकार के पौष्टिक खानों की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खाने की आदतों में और हमारी ज़रूरतों में परिवर्तन होना आवश्यक है। क्योंकि जो युवावस्था में जो खाना हम पचा लेते थे वो हम उम्र बढ़ने के साथ एक तो हमारी क्रियाएं कम हो जाती हैं, शरीर का क्षरण हो जाता है, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। तो हमें किस प्रकार का खाना खाना है इस पर ही आज हम विचार करते हैं। तो है कि अपना खान पान सही रखें तो आप हमेशा रहेंगी चुस्त और दुरुस्त। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ पेट में गड़बड़ी, हड्डियों और मांसपेशियों का कमज़ोर होना, थकान, शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी समस्याएं आ जाती हैं। साथ में आजकल डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। यदि हम खान पान में कटौती के बजाय सही तरीके से खाएं तो शायद हम स्वस्थ रहेंगे या स्वस्थ रहा जा सकता है, और हम अपनी पाचन क्रिया को भी सही रखेंगे। नाश्ते में दलिया, अंकुरित काले चने और मूंग का सेवन करें। इसके अलावा पपीता, अनार, संतरा, सेब और अमरूद खाने से कब्ज से बचाव होता है। दिन में थोड़ा थोड़ा कर कई बार खाएं, एक साथ ज़्यादा ना खाएं। इससे पाचन ठीक रहता है और थकान भी नहीं होती है। खाने में 2 से 3 मौसमी फलों को शामिल करें, वह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएं। थोड़ा बहुत नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार या शारीरिक शक्ति के अनुसार करें, हल्का फुल्का करें। बहुत कठिन व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कर सकते हैं, शुरू से कर रहे हैं, तो आप योगासन भी जिस प्रकार से चाहें कर सकते हैं। माने कि व्यायाम आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। पेट दर्द, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचने के लिए लौकी, तरोई और टिंडा जैसी हरी सब्जियां जरूर खाएं। वह उसमें लौकी में फाइबर होता है जो कि आपके कब्ज को दूर करेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनका कि संकुचन और जो उनका जो गति है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज होता है। तो हमें इस प्रकार का भोजन लेना है जो कि फाइबर से युक्त हो। पोटेशियम युक्त पदार्थ जैसे जीरा, मौसमी, मेथी के बीज और नारियल का पानी खाने में अवश्य शामिल करें। दही भी करें, दही को भी अपने खाने में अवश्य, दही या मट्ठा और मलाई उतरा दूध, इसको आप अपने भोजन में नियमित रूप से थोड़ा बहुत अवश्य लें। तली भुनी और मसालेदार चीज़ों से परहेज करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर तो खैर तुरंत डॉक्टर से मिलिए, लेकिन एक सलाह और है कि सुबह का नाश्ता पौष्टिक फलों वाला और हल्का हो। दिन का पूरा खाना हो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, हरी सब्जियां, प्रोटीन थोड़ी मात्रा में सब कुछ होना चाहिए। और रात का खाना बिल्कुल सादा और सिंपल होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से, हमारी पाचन शक्ति बनी रहे और कार्य करती रहे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।